नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बॉटनी का सिलेबस। यानी कि जिन भी स्टूडेंट ने अपना फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, जिसको फर्स्ट ईयर आप कह सकते हैं, पास कर लिया है और थर्ड सेमेस्टर में एंट्री की है, उनके लिए ये सिलेबस है। होपफुली उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से अपने बाकी की 2 सेमेस्टर्स पास किए होंगे और हमारे साथ बने रहे होंगे। और इस सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराई जाएंगी, सारे लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि लेक्चर्स बाईलिंगुअल रहें, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इस बार आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो आप सब बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे साथ शेयर करिए ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें। अब आपका एनईपी के थ्रू जो सिलेबस है उसकी अगर हम बात करें तो कोर्स टाइटल का नाम है आपका फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड उनके एस्थेटिक कैरेक्टर्स क्या हैं। टोटल आपके 8 यूनिट्स हैं, अभी तक आप समझ गए होंगे। और इन्हीं 8 यूनिट से आपके डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं एमसीक्यू बेस्ड होता है तो कहीं पे क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे कि आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस मिले, कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें आपकी पहले यूनिट की तो वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज और उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन और एविडेंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे एंजियोस्पर्मिक फैमिली की। ठीक है, दोनों एंजियोस्पर्मिक फैमिली और उसकी फैमिली का, ये आपका चौथा यूनिट है। ठीक है, मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टैक्सोनॉमी क्या है, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर क्या है प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या हैं और एस्थेटिक कैरेक्टर्स क्या हैं प्लांट के। इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। चलिए एक एक करके देखते हैं। टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज और नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ बेसिकली आपको क्या करना है, किसी चीज़ को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उनका नाम कैसे देंगे, उनको क्लासीफाई कैसे करेंगे, बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, हर्बेरिया क्या होते हैं, आईयूसीएन क्या होता है, फ्लोरा फौना क्या होते हैं, सिंगल एक्सेस मल्टी एक्सेस की क्या होती हैं। ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम क्या है। बेसिकली इसमें आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और एविडेंस पढ़ने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक हो सकता है। इसमें बेंथम एंड हुकर का पढ़ना है, एंगलर एंड प्रेंटल का पढ़ना है, एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनिक ग्रुप क्या है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, साइटोलॉजी क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, मॉलिकुलर बायोलॉजी डेटा क्या है जिसमें प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की होमोलॉजी कैसे सेम है, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। वहीं अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में आपको आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है एंजियोस्पर्मिक फैमिली का। ठीक है, इन फैमिलीज़ की मॉर्फोलॉजी और उनके पिक्यूलियर कैरेक्टर, मतलब उनके खास कैरेक्टर क्या हैं, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें आपको बेंथम और हुकर के बेस्ड पे पढ़ना है। रेनकुलेसी, मालवेसी, रूटेसी, फैबेसी, माइरिटेसी, कुकुरबिडेसी, रूबिएसी, एस्टरेसी, एपोसाइनेसी, एकेंथेसी, एस्कल्पिडियंसी और सोलेनेसी, इतनी फैमिलीज आपको पढ़नी है। ठीक है, यूनिट 4 की हम बात करें तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। ठीक है, सेकंड, इसमें भी आपको उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, पिक्यूलियर कैरेक्टर और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको एमरेंथेसी, यूफोरबिएसी, पपरवेसी और स्क्रोफ्लोरिएसी, ऑर्किडेसी, लिलिएसी, अर्केसी और पोएसी, इतनी फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिला के आपको 20-25 फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है। यूनिट फिफ्थ की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ मॉडर्न ट्रेंड पढ़ने हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी क्या चल रहा है, जैसे फेनेटिक एंड क्लैडिस्टिक, ये चीज़ें आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, आप कंप्यूटराइज तरीके से कैसे चीज़ों को पता कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ब्रीफ आइडिया पढ़ना है फेनेटिक्स के बारे में, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमिक यूनिट्स क्या होता है, क्लैडिस्टिक क्या होता है, कैसे डेंड्रोग्राम बनाए जाते हैं, मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट 6 की बात करें तो हमें टूल्स एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में, जिसमें आपका पहला आ गया जीआईएस। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, मैपिंग के बारे में पढ़ने, पैटर्न क्या है, फीचर क्या है उसके बारे में, फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर्स, डिजिटल टाइप टैक्सोनॉमी, डी
एस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसमें डेल्टा इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 7 की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है कंप्यूटर का, क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन, लो मीडियम हाई मीडियम लेवल लैंग्वेज के बारे में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, पर्सनल मेन फ्रेम क्या होता है, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, एमएस एक्सेल क्या होता है, डेटा एंट्री क्या होती है, ये सब चीज़ें इसमें आपको बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़नी है। यूनिट 8 की बात करें तो एस्थेटिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट पढ़ना है, जैसे एस्थेटिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट में इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पर्सियन, मुगल, जापानीज, ठीक है, इन सब गार्डन्स के बारे में, ठीक। फीचर ऑफ गार्डन्स, गार्डन वॉल फेंसिंग कैसी होनी चाहिए, स्टेप कैसे होनी चाहिए, हैज एजिंग किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। कुछ फेमस गार्डन इंडिया के बारे में, इंडिया के जो है उनके बारे में, कंजर्वेटरी और ग्रीन हाउसेज, इंडोर गार्डन क्या है, रूफ गार्डन क्या है, टॉपेरी क्या है, बॉन्साई क्या है प्लांट, ठीक है, बॉन्साई प्लांट क्या होते हैं, जो ऐसे एक बड़ा सा प्लांट होता है आपको छोटे स्ट्रक्चर में दिखता है, उसे हम बॉन्साई प्लांट कहते हैं। तो जितने मॉडर्न एस्थेटिक कैरेक्टर्स हैं प्लांट के, मतलब उसकी खूबसूरती को बढ़ाने वाले कैरेक्टर्स, उसके बारे में पढ़ना है। तो टोटल ये 8 यूनिट्स आपको पढ़ने थे, जहाँ जो मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ में आपको दे भी दिया है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक से ज्वाइन करके आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक्सेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो फुल्ली सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इसमें क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो चलिए मिलते हैं आप सीधे हम लोग लेक्चर्स में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए थैंक यू एवरीवन।